सुप्रभात बच्चों, आज मैं क्लास 5 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 16 में है पानी रे पानी। और पानी रे पानी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, है ना। पानी कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है, इसी के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। बच्चों, कहाँ से आता है हमारा पानी, फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा, शायद इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी, उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है। फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, जिससे जल चक्र जो है वह पूरा हो जाता है। यह तो जल चक्र की किताबी बातें पर अब तो हम सब के घर में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों से अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता है बेवक्त, कभी देर को तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर की बाल्टियाँ, बर्तन और घड़े भरते, फिर पानी को लेकर कभी कभी कहीं आपस तू मैं भी होने लगती है। रोज के इन झगड़े और डंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने का जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर बैठे तो फिर कई बार घर की यही करने लगते हैं। पानी की कमी बढ़ जाती है। शहरों में अब तो कई चीज़ों की तरह यह पानी भी बिकने लगा है। यह मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर और बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या यह होता है? यह तरफ पानी बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कें, रेल पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भागों में बाढ़ में डूब जाते हैं। बाढ़ न गांवों में छोड़ती है, न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालत हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके, संभाल ले, तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब मैं कोई पैसा देता है तो खुश होकर दौड़कर इस झंझट से गुल्लक को
गुल्लक में डाल देते हैं। बच्चों, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाता है। फिर जब कभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है, मिट्टी की बनी। इस विशाल गुल्लक में प्राकृतिक वर्षा का मौसम खूब पानी बरसाते हैं, जब तब रुपयों से भी कई गुना कीमती हो जाती है। ओके बच्चों, इस वर्षा को जब हम बड़ी गुल्लक में जमा कर लेते हैं तो हमारे गांव में, शहर में छोटे तालाब, झील आदि हैं, वो वे धरती की गुल्लक में पानी को भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर, छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार जो है वह समृद्ध हो जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं है, लेकिन इस खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। ज़मीन के लालच में हम अपने तालाबों और कचरे को पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते देखते ही इस पर कई ही मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। इस बड़ी गलती से सज़ा अब हमको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसीलिए यदि अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोतों की, तालाब और नदियों आदि को रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र पर हम ठीक से ही समझें। या बरसात हो तो उस थाम ले, हमें भूजल को भंडार को सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कमी कोई नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। यदि हम जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इसका लेखक का नाम है अनुपम मिश्रा। बच्चों, इसमें बताया गया है पानी रे पानी। ठीक है, तो बच्चों बताया गया है कि इस पाठ के लेखक जल चक्र की चर्चा करते हुए, अब इसको जो है हम छोटा करके समझा दे रहे हैं। तो इस पाठ के लेखक जल चक्र की चर्चा करते हुए समुद्र से भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर वह बदलकर भाप की बूंद लेकर जो है धरती पर गिरती है। इससे हमारी नदियाँ पानी भर जाती है। लेकिन आज जल चक्र बिगड़ गए हैं और अब हमारे नलों में पूरे समय पानी नहीं आती है। पानी के लेकर रोज़ लड़ाई झगड़ा झंझट होते हैं। लोग अपनी ज़रूरत की पानी को पूरा करने के लिए दूसरों से पानी से वंचित करार देते हैं। देश के कई हिस्सों में पानी बिकने लगे हैं, लेकिन वही बरसात के मौसम में होने वाली बारिश से गांव तथा शहर बह जाते हैं। इस प्रकार जल चक्र के मौसम में होने वाली बारिश के गांव शहर बह जाते हैं। इस जल चक्र को बिगाड़ता है। कभी अकाल से तो कभी बाढ़ संकट उत्पन्न हो जाते हैं। बच्चों, हम रुपयों को गुल्लक से जोड़ते हैं, लेकिन जल को जोड़ना अर्थात बचाना भूल जाते हैं। हमने विकास की दौड़ में अंधा होकर वर्षा के जल को सहज कर रखने वाले
तालाब, झील आदि को कूड़े करकट से भर देते हैं। इस कारण भूमिगत जल का स्तर घट गया है। पानी की कमी उत्पन्न हो गई है। यदि हम अकाल और बाढ़ से बचना है तो हमें आसपास के जल स्रोत और तालाबों तथा नदियों की अच्छी से रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी, अन्यथा हमें भविष्य में जल संबंधी कोई भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। बच्चों, इस कहानी में जल स्रोत के बारे में बताया गया है। अब इसी से हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलें। तुम्हारे आसपास, हमें आसपास के बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। हमारे घर में पानी पटना बोर्ड की सप्लाई से आता है। पटना जल बोर्ड नदियाँ या नालों का पानी साफ करके सप्लाई करता है। ठीक है बच्चों, किसके घर में पानी जो है आता है वो पटना बोर्ड से आता है, और कुछ लोग के घर में अभी तक तो नहीं आता है, लेकिन जिसके घर में सप्लाई की पानी आती है वो पटना जल बोर्ड से आता है। तुम्हारे घर का मैल पानी बहकर कहाँ जाता है? बच्चों, हमारे घर का मैला पानी पानी बहकर गंदे पानी की नालियों में जाता है। हमारे घर का मैला पानी बहकर नालियों में जाता है। तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर का पानी कितना फीट और कितने हाथ नीचे से आते हैं? आज तो हमारे घर में इलाके में धरती के अंदर से पानी लगभग 250-300 फीट नीचे से आते हैं। आज के 15 वर्ष पहले यह पानी कितना नीचा था? तो आज के 15 साल पहले यह पानी जो था 100 फीट 125 फीट जो है नीचे से आता था। पाठ के आधार पर बताओ बच्चों, अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों के हक छीनने के बराबर है। लेखक ऐसा क्यों मानते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि हाँ, ऐसा जो है कि पानी का जो है अनुमान लगाओ तो इसमें हो जाएगा कि हाँ, लेखक अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों के हक छीनने के बराबर इसलिए मानते हैं क्योंकि मोटर लगाने वाले के घर में पूरा पानी मिल जाता है, लेकिन दूसरे लोगों को पानी की कमी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ का अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है? तो बड़ी संख्या में इमारतें बनने से मनुष्य के समुद्र, नदी, नालों आदि का भराव कर देता है और अंधाधुंध वन को काट देता है, जिससे बाढ़ और अकाल का खतरा जो है बढ़ जाता है। धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? धरती की गुल्लक जो है बच्चों, इसका आंसर होगा कि धरती की गुल्लक नदी, नालों, तालाब तथा झीलों से भरती है। ठीक है। अब आज यदि हाँ तो क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आता है? यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। बच्चों, हमारे इलाके में बहुत पहले बाढ़ आती थी, जिसके बारे में हमारे दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी लोग बताते थे
बताते हैं, वे बताते हैं कि उस समय चारों ओर पानी ही पानी फैल जाता था। बाढ़ आती थी, जब बाढ़ आती थी तो चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता था। लोगों के घर बाहर घर भी दहने लगता था। साथ ही लोगों को दैनिक ज़रूरत की चीज़ों भी मिलने में बहुत कठिनाई होती थी। ठीक है, अब है कि दूसरा क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसताना कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्च होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाए कि हाँ, हमारे घर में पानी कुछ घंटों के लिए आता है। इस कारण से हमारे परिवार का दिनचर्या जो है नल और पानी के साथ बंधी रहती है। हमें सुबह सुबह जल्दी उठकर पानी भरने पड़ते हैं। कई बार जब हम कुछ देरी से आते हैं तो हमें पानी का इंतज़ार में बैठा रहना भी पड़ता है। जल्दी आ जाते हैं, पानी नहीं आती है तो कुछ इंतज़ार में भी बैठना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जितना उपलब्ध है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा पानी की ज़रूरत पूरा करने के लिए जितना उपलब्ध है क्या तुम्हारे मोहल्ला में रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा करते हैं? ठीक है, यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसत आना कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, पर कितना खर्च होता है? ठीक है, हमारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा करने के लिए लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। हमारे घर में रोज़ पानी पीने के लिए 15 लीटर 20 लीटर खरीदा जाता है। इस पर लगभग 30 से 40 रुपये, इस पर लगभग कम से कम 60 से 70 रुपये खर्च होते हैं। संकट क्यों? पाठ में पानी के किस प्रमुख कारण की बात की गई है? ठीक है, तो पाठ में पानी की संकट के लिए प्रमुख कारण नदी नालों तालाबों को कूड़े कचरे से भरने को माना है। ठीक है, पानी के संकट एक मुख्य कारण पानी का फिजूली खर्च भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो, बताओ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों हम इसके लिए बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। जैसे हम ज़रूरत के हिसाब से पानी का प्रयोग करेंगे, हम कभी नल को खुला नहीं छोड़ेंगे, कपड़े धोने और बर्तन की सफाई में कम से कम पानी का उपयोग करेंगे, पानी को व्यर्थ नहीं बहाएंगे। इस तरह से हम जो है पानी की ये कर सकते हैं। दूसरे में है बच्चों कि जितना उपलब्ध है उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है। क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी हम कह सकते हैं? तो हाँ, यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ का उपलब्धता से ज़रूरत से ज़्यादा अधिक प्रयोग करेंगे तो वे कमी का कारण बन सकता है। अब है पानी का चक्कर और भाषा का चक्कर। पानी की समस्या का बचत से संबंधित पोस्टर तैयार करें और यह काम तुम चार के समूह में कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
तो इसका आंसर हो जाएगा कि पानी की समस्या के बचत संबंधित नारे को हम इस प्रकार तैयार करेंगे। ठीक है, जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है, पानी की बूंद बूंद की कीमत है, पानी को बेकार न बहाओ, पानी को बेकार न बहाओ, ये है अनमोल इसे बचाओ, पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। ठीक है बच्चों, पोस्टर में बनाओ एक नल और नल से टपकते हुए पानी और लिखो कि जल बचाओ जीवन बचाओ। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस बारे में बर्बादी शब्द का अर्थ है, दो अलग अलग अर्थ है, सोचो बच्चों। इसका जो है हो जाएगा कि इस नारे में बर्बादी शब्द के अर्थ, पहला पानी बर्बाद होता है, दूसरा इसकी कमी से होने वाली कठिनाइयों का सामना। तीसरा क्वेश्चन है कि पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, तो मैं मुहावरों की दुनिया में उसकी खास जगह है, तो पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो, उनका उचित संदर्भ में प्रयोग करो। ठीक है बच्चों, तो पानी से संबंधित कई सारे मुहावरे हैं। ठीक है, पानी पानी होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। आपने चोरी पकड़े जाने पर राजू पानी पानी हो गया, है ना, चाहे किसी का भी नाम ले सकते हैं। आँखों का पानी मरना, बेशर्म होना, तुम भी गलत काम कर रहे हो, क्या तुम्हारी आँखें का पानी मर गया है। और होगा कि पानी फिरना यानी नष्ट होना। पक्की फसलें पर ओले पड़ जाने से किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मुंह में पानी आना यानी लालच आ जाना। पीले पीले आमों को देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। ठीक है, थैंक यू बच्चों। इसको पढ़ने के बाद में लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट ज़रूर करें।